आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने क्लास 12 फिजिक्स की स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आप आज के दिन से पढ़ाई शुरू करके और आखिरी दिन तक पढ़ने का आपका क्या प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 95% प्लस का स्कोर आसानी से ला सको। वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटजी उसके लिए होनी चाहिए और क्या क्या रोड मैप उसके लिए होना चाहिए, जिससे कि आप एटलीस्ट अपने बोर्ड एग्जाम में 95% का स्कोर आसानी से ला सको। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या वो प्रूवन स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 95% का स्कोर आसानी से ला सकते हो। वो सारी स्ट्रेटजी, वो प्रूवन स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूं। मुझे 20 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए। पिछले 20 सालों में मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने ये कहा कि सर मेरा तो 11th पूरा चौपट हो गया, 11th की फिजिक्स तो बिल्कुल मेरी प्रिपेयर नहीं है, मेरा क्या होगा, क्या मैं भी 95% प्लस का स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकता हूं? हाँ, बिल्कुल आप ला सकते हैं। आपका आसानी से 95% प्लस का स्कोर आ जाएगा। लेकिन जो भी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, उन सारी चीजों को आपको लकीर मान करके फॉलो करना है। और अगर आप मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपका एम होना चाहिए कि आपका 100/100 का स्कोर आएगा ही आएगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो 100 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो, आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाना है। जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सारी चीजें प्रूवन हैं, उनको एक एक करके लकीर मान करके आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है और सारी चीजों को 1 बाय 1 करके फॉलो करना है। टॉपर किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके और अपने हाईएस्ट स्कोर लाए हैं, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। देखिए, जो सबसे पहली बात आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है, नो योर सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सिलेबस को जानिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप जो है हेल्प लेंगे रैशनलाइज एनसीईआरटी बुक की। जो आपके पास रैशनलाइज एनसीईआरटी बुक है वहां से आप क्या करेंगे, सिलेबस को उठा करके देख लेंगे और एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर लेना है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। रिसोर्सेज टू फॉलो मतलब आपको 95 प्लस के स्कोर को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो देखो बेटा जी, सबसे पहला काम आपको करना है, आपने सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस का आपको आइडिया हो गया। अब आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक उठाएंगे और एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और साथ साथ मैं तो कहूंगा कि आप एग्जाम्पलर भी ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक एंड एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी बुक प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी होना चाहिए। ये दो बुकें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई न कोई बुक होनी चाहिए। तीसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए, कोई ना कोई आपके पास एक रेफरेंस बुक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मार्केट में बुकें हैं, कई सारी बुकों को एक साथ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 12th फिजिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं और वो भी किसके लिए, 2024-25 के लिए। ठीक है, आपके पास कोई न कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए। चौथी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक या फिर आपके पास सैंपल
पेपर क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। ये इतना रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक गलती कर जाते हैं बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलती कर जाते हो कि आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, उसमें देखा ये टॉपिक पूछी गई है, बस आप उसी टॉपिक पे फोकस करना शुरू कर देते हो। कोई जरूरी नहीं है, आपको हर वो चीज पढ़नी है, हर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है जो कभी भी पूछा गया उस चैप्टर से। सीबीएसई बोर्ड ने कभी भी पूछा है इसके पहले, तो आपको हर वो टॉपिक, हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो टाइप का क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर गलती क्या कर जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में टॉपिक पूछी गई उन्हीं पे फोकस कर देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर में भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये गलती मत करना। अब हम लोगों को समझना है कि कैसे हमारे 98.5% के अबव स्कोर आएंगे। तो स्ट्रेटजी फॉर 95+% स्कोर की, ठीक है। ये स्कोर आप कैसे बेटा जी अचीव करोगे, तो इसको अचीव करने के लिए जो आपको पहली बात फोकस करनी है वो है एनसीईआरटी बुक, और प्लस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। ये दोनों बुकें एक साथ लेकर के चलनी है, इन दोनों को आप छोड़ नहीं सकते हो। दूसरी चीज जो आपको फॉलो करना है अच्छे से वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का ध्यान रखिएगा कि ऐसा पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए जो टॉपिक वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, ईयर वाइज हो। इस टाइप की आपके पास कोई एक पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। तो अब क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक एक क्वेश्चन को आप करोगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना ही नहीं है। एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और एनसीईआरटी बुक में सारे क्वेश्चन को आपको करते चले जाना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको, इसमें भी यही करना है। जितना भी उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन की आपको मास्टरी कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने सपोर्ट के लिए आप कोई सी भी एक रेफरेंस जो बुक है, वैसे रेफरेंस बुक को मैं तो कहूँगा कि रेफरेंस बुक के चक्कर में बहुत ना पढ़ें, और पढ़ भी सकते हैं। तो जो आपकी रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक के सम सिलेक्टेड चैप्टर्स, पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, केवल कुछ सिलेक्टेड चैप्टर के लिए आप इसको उठाइएगा। नहीं तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक तो आपके अंदर खूब एक्साइटमेंट होगा, लेकिन 4-5 महीने जाते जाते सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका वहां है वो सीधा डाउन होकर के यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको करना है, सबसे ज्यादा जो भी कुछ आप पढ़े हो, कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपकी पोजीशनिंग क्या है। तो उसके लिए बेटा जी आप गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट, आप बेटा टेस्ट खूब दो, और टेस्ट देने के बाद टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, आपको पेपर देगा, तो वहां से आप एनालाइज करिए, एनालाइज योर प्रॉब्लम एरिया। आप अपनी प्रॉब्लम एरिया को एनालाइज करिए, और जब प्रॉब्लम एरिया आपकी एनालाइज हो जाए तो आपको एक काम करना है, कोई 10 रुपए की एक नोटबुक या कॉपी बना लेनी है, और उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम को नोट करते जाना है। जब प्रॉब्लम यहाँ पे नोट हो जाए तो आपको उसके बेसिक की मास्टरी करनी है, मास्टर द बेसिक। मास्टर द बेसिक का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, आपके ब्रेन में नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे काम करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर ले जाओगे। नेक्स्ट आपको फोकस करना है रिवीजन स्ट्रेटजी पे। अब रिवीजन स्ट्रेटजी की जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसलिए जरूरत है, जो क्वेश्चन आपको पहले से आता था उसको आप आसानी से कर ले गए, जो नहीं आता था वही तो आपकी प्रॉब्लम एरिया में है, तो आप उसके बेसिक की मास्टरी कर लोगे। लेकिन ये 50% चांस है
कि एक बार मास्टरी करने के बाद भी आप उस क्वेश्चन को या उस टाइप के अदर क्वेश्चन को करने में फिर अनकंफर्टेबल फील करो। इसलिए जब आप रिवीजन स्ट्रेटजी पे फोकस कर दोगे तो वो भी धीरे धीरे उतना ही इजी हो जाएगा जितना उससे पहले वाला क्वेश्चन आपको इजी लग रहा था। तो रिवीजन स्ट्रेटजी पे आपको स्पेशली फोकस करना है और साथ ही साथ आपको ध्यान किस बात का रखना है, आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। और साथ साथ आपको फोकस करना है कि आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। अगर इतना काम आप कर लेते हो तो आपको 95% प्लस स्कोर पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे यहाँ पढ़ रहे हो या मुझसे पढ़ना चाहते हो, चाहे आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं तो आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आप अगर मेरे यहाँ जुड़ते हो तो इसमें से ये जितनी बुकें मैंने बताई है, जितना सब कुछ बताया है, इसमें से मैं आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बुकलेट प्रोवाइड करता हूँ जो मेरी खुद की बनाई हुई है। उस बुकलेट में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा मतलब हमने उसमें पर्याप्त सफिशिएंट एमसीक्यू डाल रखा है, उसमें हमने असर्शन रीजन के भी ज़बरदस्त क्वेश्चन डाल रखे हैं और असर्शन रीजन के साथ साथ वहाँ पे मैंने केस स्टडी भी डाल रखी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरी बुकलेट से पढ़ते हो, मेरी बुकलेट की हेल्प से अपनी पढ़ाई करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही, साथ साथ उसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जो दूसरा बेनिफिट मिलता है मेरे साथ जुड़ने का, वो ये मिलता है कि हमारे यहाँ टेस्ट होता है, वो भी चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। हम 3 लेवल पे टेस्ट लेते हैं, बेसिक, एडवांस और प्रो। हम 3 लेवल पे आपका टेस्ट लेते हैं। सबसे अहम बात यह है, जरूरी ये है जानना आपको कि ये सिंगल चैप्टर में होता है बेटा। सिंगल चैप्टर का मतलब जैसे अभी आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, तो उस इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में बेसिक, एडवांस और प्रो तीनों लेवल का टेस्ट होगा। जैसे जब हम बेसिक लेवल का आपका टेस्ट लेते हैं तो बेसिक लेवल का टेस्ट लेने के बाद यहाँ से जो भी आपकी प्रॉब्लम एरिया निकल करके आएगी, उस प्रॉब्लम एरिया को आपकी नोटबुक में नोट करवाएंगे। फिर वहाँ से आपको उसके बेसिक की मास्टरी कराएंगे, फिर रिवीजन स्ट्रेटजी पे आपको ले जा करके पहुँचा देंगे। फिर उसके बाद आपका एडवांस का टेस्ट होगा। फिर आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का ये भी टेस्ट है, मतलब सिंगल चैप्टर का टेस्ट हो रहा है। जो दूसरा टेस्ट होगा, इससे फिर आपको अपनी प्रॉब्लम एरिया पता चलेगी। फिर पिछला पूरा प्रोसेस वही हम करेंगे। फिर ऐसे ही प्रो लेवल पे करते हैं, आपका पूरा चैप्टर एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाता है। आप फुल सेटिस्फाइड हो जाते हो, आपको लगने लगता है कि मुझे तो अब आने लगा, मुझे किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, पिछले 20 साल का, 30 साल का, ठीक है, तो पिछले 20 से 30 साल में 1990 से लेकर के और 2023 तक, 2024 तक जो भी क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सारे के सारे 30-32 साल के क्वेश्चंस को, 32 के 34 साल मान के चलिए, पिछले 30-34 साल के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपनी बुकलेट में डाल रखा है। इस वजह से वो भी टॉपिक वाइज है, कहीं से आपको डरने की, घबराने की जरूरत है ही नहीं। बिना परेशान हुए आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपको खुद पर भरोसा हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये सारी बिल्कुल प्रूवन स्ट्रेटजी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप वहां से जाकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप मैसेज करोगे, हमारी टीम रिप्लाई करेगी और आप अपना अगला स्टेप बढ़ा सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी बेहतरीन जिंदगी के लिए, अपने बेहतरीन भविष्य के लिए। आप मेरे साथ जुड़ करके अपने फ्यूचर को नर्चर कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की इंफॉर्मेशन जैसे भी लगी है
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि आपके दोस्त के भी काम हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। बाकी लाइक और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए न्यू टॉपिक और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ फिर जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।